पता है, जब एनआरसी का मुद्दा आता है तो चंद्रशेखर आजाद लड़ता है, जब वक्फ का मामला आता है तो पार्लियामेंट में चंद्रशेखर आजाद लड़ता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को संसद भवन में अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात की। इस दौरान एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के साथ आजाद समाज पार्टी के सांसद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की मौजूदगी ने आखिर कैसे सियासी हलचल बढ़ा दी, आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधि मंडल ने संसद भवन में अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात की। इस दौरान एआईएमआईएम चीफ और बोर्ड के कार्यकारी सदस्य असदुद्दीन ओवैसी और जमात ए इस्लामी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सादातुल्लाह हुसैन समेत बोर्ड के अन्य पदाधिकारियों ने भी मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान मंत्री से वक्फ संपत्तियों को अपलोड करने वाले उम्मीद पोर्टल में आ रही दिक्कतों को दूर करने और पोर्टल का शुरुआती समय 6 महीने से 1 साल तक बढ़ाए जाने की मांग की गई। इस मुलाकात के दौरान आजाद समाज पार्टी के सांसद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की मौजूदगी ने सियासी कयासबाजी और हलचल बढ़ा दी है, जिससे राजनीतिक अटकलें तेज हो गई हैं। पॉलिटिकल पंडित मुस्लिम नेताओं के साथ चंद्रशेखर की मौजूदगी को 2027 के यूपी चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। वक्फ के नए कानून के मुताबिक उम्मीद पोर्टल पर वक्फ की सभी संपत्ति का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 6 महीने के अंदर होना था, जो कि 5 दिसंबर को उसकी जो अंतिम तारीख थी वो खत्म हो गई। इसके लिए तमाम मुस्लिम सांसदों की तरफ से, मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से, मौलानाओं की तरफ से लगातार सरकार से यह अपील की जा रही थी कि इसका वक्त और ज्यादा बढ़ाया जाए, क्योंकि जो सबसे ज्यादा दिक्कत थी वो इस ऐप के जरिए ही थी, क्योंकि ऐप में काफी दिक्कतें आ रही थी, जिसकी वजह से लोग जो वक्फ की संपत्ति है उसे अपलोड नहीं कर पा रहे थे। तो इसी मांग को लेकर अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो सदस्य हैं वो अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू से मिले हैं। अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू से मिलने वाले प्रतिनिधि मंडल में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के साथ चंद्रशेखर आजाद की मौजूदगी ने सबको चौंका दिया, क्योंकि ऐसी कोई उम्मीद किसी ने की ही नहीं थी। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन्हें साथ में नहीं जाना चाहिए था या फिर उनका वहां पहुंचना कोई बहुत बड़ा अजूबा है। ये जो उनकी उपस्थिति है चंद्रशेखर आजाद की मुस्लिम नेताओं के साथ, उससे अब अटकलें तेज होने लगी हैं कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन हो सकता है। और यह कयास या अटकलें इसलिए भी तेज हो रही हैं क्योंकि बिहार चुनाव के दौरान कुछ परिस्थिति ऐसी बनी थी जिससे कि जो महागठबंधन है या इंडिया अलायंस कहें, उससे ओवैसी का मोह भंग हो गया था। और वो इसलिए क्योंकि बिहार चुनाव के दौरान आपको याद होगा लगातार बार बार एआईएमआईएम की तरफ से गठबंधन के नेताओं से अपील की जा रही थी कि वो उन्हें भी गठबंधन में शामिल कर लें, लेकिन ओवैसी को इंडिया अलायंस कहें या महागठबंधन कहें, उसमें एंट्री नहीं मिली। और इस सब के बाद घाव पर नमक डालने का काम बिहार चुनाव के दौरान एक रैली में जो बयान या जो भाषण समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन की तरफ से दिया गया, उससे ओवैसी और भड़क गए। और यह पूरा मामला क्या है, क्या उस वक्त इकरा हसन की तरफ से कहा गया था और उसके जवाब में उसी दौरान ओवैसी की तरफ से भी क्या कहा गया था, वो एक बार सुनिए। लेकिन मेरा बस आपसे यह सवाल है कि वोट डालने से पहले ये सोचिए कि क्या वो सरकार बना सकते हैं।
अगर वो सरकार के नजदीक पहुंचते हैं तो आप बेशक वोट उन्हें दे दीजिए, लेकिन वो नहीं पहुंचेंगे। उन्हें अगर वोट दिए जाएंगे, बटेंगे अगर हमारे वोट, तो सरकार फिर से भाजपा की बनेगी। कोई आकर बोलता है कि नहीं जो सरकार बना रहे हैं, अरे यूपी में तो आप सरकार बना ही नहीं पा रहे। 2014 का पार्लियामेंट इलेक्शन हार गए, 17 का विधानसभा हार गए, 19 का पार्लियामेंट हार गए, 22 का विधानसभा हार गए, और बिहार में आके बोल रहे जो सत्ता पार्टी में आ सकती है उसको वोट दो। राजद कब सत्ता में आई थी? तो इकरा हसन ने चुनावी रैली में कहा था, खास तौर से मुसलमानों से अपील यह की थी कि वो उसी को वोट दे जो सरकार बनाए, और बिना नाम लिए उन्होंने ओवैसी की पार्टी पर निशाना साधा था कि वो सरकार नहीं बना सकते, इसलिए अपनी वोट को बंटने से बचाएं और उसी को वोट करें जो जीतने के बाद सरकार बनाए। इसको लेकर उसी वक्त ओवैसी की तरफ से जवाब भी दिया गया था जो आपने अभी सुना, जिसमें खास तौर से ओवैसी ने पूरा समाजवादी पार्टी का 2014 से अब तक जो चुनाव हुए हैं उसमें क्या हश्र रहा यह सब गिनाया। तो जो अदावत पहले ओवैसी की महागठबंधन से थी वो अब यूपी में समाजवादी पार्टी से है। और जो ये तस्वीरें अभी सबके सामने आई जिसमें कि जो वक्फ बोर्ड के लिए जो वक्त मांगा जा रहा है, वक्फ संपत्ति को रजिस्टर्ड करने के लिए जो समय मांगा जा रहा है उम्मीद पोर्टल के लिए, उसमें जिस तरह से ओवैसी के साथ चंद्रशेखर मौजूद रहे हैं, अब अटकलें यही लगाई जा रही हैं कि महागठबंधन और उसमें भी खास तौर से आरजेडी को तो जवाब विधानसभा चुनाव में ओवैसी दे चुके हैं, क्योंकि ओवैसी ने उस वक्त महागठबंधन से महज 6 सीटें मांगी थी और 5 सीट जीतकर वो आए भी हैं। अब खुद तो वो जो जीते वो ठीक है, लेकिन उन्होंने पूरा खेल महागठबंधन के नेताओं का, महागठबंधन के घटक दलों का बिहार चुनाव में खराब किया। और अब तैयारी 2027 के विधानसभा चुनाव में ऐसा ही खेला करने की ओवैसी की समाजवादी पार्टी के साथ भी है, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से बयान दिए गए थे बिहार चुनाव में, अब उसका करारा जवाब देने का वक्त वो विधानसभा चुनाव जो कि यूपी में होने हैं उसकी अभी से ही तैयारियों में जुट गए हैं। और माना जा रहा है कि जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में भी ओवैसी ने चंद्रशेखर के साथ गठबंधन किया था, अब वो गठबंधन आगे बना रहेगा और ना सिर्फ यूपी विधानसभा चुनाव में बल्कि अगले साल ही यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव में भी ये गठबंधन चुनौती देने के लिए समाजवादी पार्टी को मैदान में उतरने वाला है। तो जो लड़ाई शुरू हुई थी बिहार चुनाव से अब वो आगे बढ़ने वाली है और ओवैसी इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं, या फिर आप ये मान सकते हैं कि तैयारी अभी से ही कर चुके हैं और कर रहे हैं। और माना यह जा रहा है कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में ओवैसी और चंद्रशेखर दोनों की पार्टी गठबंधन में एक साथ चुनाव लड़ सकती हैं। जो तस्वीरें सबके सामने आ रही हैं उससे यह स्पष्ट होता दिखाई दे रहा है, और जो सियासी हलचल की हम आपसे बात कर रहे हैं वो भी इसी तरफ इशारा कर रही है कि यूपी विधानसभा चुनाव में ओवैसी और चंद्रशेखर एक साथ आ सकते हैं, जैसे कि बिहार विधानसभा चुनाव में भी दोनों ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। उत्तर प्रदेश में यदि समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो अब तक MY समीकरण से चुनाव लड़ते आए हैं, यानी मुस्लिम और यादव गठजोड़ के जरिए, लेकिन इस बार वो भी PDA की बात कर रहे हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए उसके बाद समाजवादी पार्टी उत्साह में है और लगातार PDA की बात कर रही है। PDA यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। उसी तरह से यदि आजाद समाज पार्टी की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद और उनकी पार्टी के नेता भी
दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक के गठजोड़ की बातें करते हैं और लगातार चंद्रशेखर आजाद इनकी लड़ाई लड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो अब तक समाजवादी पार्टी जिस MY समीकरण के जरिए चुनाव लड़ती रही थी, अब वो पीडीए की ट्रैक पर है। उसी तरह से यदि चंद्रशेखर आजाद या असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो बिहार चुनाव में कहा गया था DM यानी दलित और मुस्लिम गठजोड़, अब उसी को लेकर विधानसभा चुनाव में भी दोनों एक साथ आएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरह यह गठबंधन भी दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक के गठजोड़ के जरिए चुनावी मैदान में दम भरने वाला है। और जिस तरह से अभी तस्वीरें सबके सामने आई, मुस्लिम नेताओं के साथ चंद्रशेखर आजाद की मौजूदगी इसी तरफ इशारा कर रही है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी गठजोड़ करने वाले हैं, दोनों गठबंधन में चुनाव लड़ने वाले हैं। अब इससे किसकी मुश्किलें बढ़ेंगी, किसको इसका फायदा होगा, यह तो 2027 के चुनावी रण में ही पता चलेगा। लेकिन सबने अपनी अभी से ही सियासी बिसात बिठानी शुरू कर दी है। अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।